स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाने वाले में। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट मैथ इन 30 डेज सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन होता है आपका फिक्स क्वेश्चन होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि एक ऐसा क्वेश्चन बताओ क्लास 10th का जो कि हर बार आना तय होता है, तो यही क्वेश्चन होता है, और वो भी 5 नंबर में आता है। अगर आपका हर साल यूपी बोर्ड में 7 सेट का पेपर बनता है और हर सेट में क्वेश्चन आता है, वो भी 5 नंबर में आता है। आप इस तरह से ले लीजिए कि आपके बाबू का रिप्लाई आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तय आता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम तो कहते हैं कि अगर ये आपके एग्जाम में नहीं आता है तो हम तो कहते हैं पढ़िए, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका लक नहीं है उस लायक कि आप कुछ हो पाएंगे। आप पढ़ाई नहीं, हम तो कहते हैं आप जिंदगी छोड़ दीजिएगा, फसड़ी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग तय है कि हर एग्जाम में आता है। तो चलिए, इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में यही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। जब हम बात कर रहे थे संख्याओं की पिछली वीडियो में, तो हम जानबूझकर आपको ये नहीं बताए थे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है, परिमेय संख्या होने के आपके 2 कंडीशन होते हैं। पहला, किसी भी संख्या को हम यदि P/Q के रूप में लिख दे, रूप में लिख सके, जहां, और दूसरा कंडीशन होता है P और Q अभाज्य हो। अभाज्य यानी जिनका HCF केवल और केवल 1 हो, और जिनका HCF केवल और केवल 1 हो, और P और Q दोनों ही पूर्णांक हो। और इसका मतलब क्या है? पूर्णांक का मतलब हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि वो संख्या या तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए जानी चाहिए, या फिर 0 तक होनी चाहिए, या फिर इसके पहले -1, -2, -3 ऐसे ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जानी चाहिए। ये पूर्णांक होता है हमारा। और इसके अलावा आप कहेंगे कि ये जो हमारा पूर्णांक है, ये तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। आप किसी भी संख्या को जो पूर्णांक है उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आपको और नोट करने वाली बात है कि नोट स्पेशलिटी ऑफ द वन, स्पेशलिटी ऑफ वन। एक आपका संख्या जो होता है, एक इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है कि आप किसी भी संख्या के साथ 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ कर दीजिए। जैसे 1 का गुणा 5 के साथ कर दीजिए, 5 ही होगा। 1 का गुणा 6 के साथ कर दीजिए, 6 ही होगा। तो ये होता है कि आप किसी भी संख्या का 1 से गुणा कर दीजिए, तब भी संख्या वही रहेगी, या फिर किसी भी संख्या का 1 से भाग दे दीजिए, तब भी संख्या वही रहेगी। 5 का भाग दिए 1 से तो भी 5 ही रहेगा, या 6 का भाग दिए 1 से तो भी 6 ही रहेगा। इसी तरह से हम इन सभी संख्याओं के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सके, और एक P/Q का
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो और पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, ऐसी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अब हम जान चुके हैं। अब हम बता रहे हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग थ्योरम जिसका नाम है लेमा। इसके बाद हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा कोई एक बहुत बड़ा थ्योरम नहीं होता है, लेकिन ये थ्योरम को सिद्ध करने में हेल्प करता है। जैसे अगर कोई क्रमिका या थ्योरम एक घर है तो लेमा उसके अंदर लगने वाली ईंट है। इसका मोटी मोटा ये अर्थ होता है कि यह एक यदि एक कथन सिद्ध हो उसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध हो जाता है। हम आपको समझाएं तो इसका मोटी मोटा मतलब यह है कि किसी भी एक सिद्ध कथन की सहायता से हम दूसरे के कथन को सिद्ध कर लेते हैं, दूसरे कथन को प्रूव कर लेते हैं। जैसे अगर हम सिद्ध कर दे कि हम एक बोतल में पानी लिए हैं और ये पानी गर्म नहीं है, इसका मतलब ये पानी ठंडा है। अगर हम सिद्ध कर दे कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। या फिर हम सिद्ध कर दे कि ये संख्या परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या की भी क्या लेमा हमने क्यों बताया आपको, क्योंकि इसी की सहायता से हम सिद्ध करने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। जैसे ही हम सिद्ध करेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो लेमा के यूज से यह सिद्ध हो जाएगा कि जो रूट 5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हमने आपको बताया लेमा। अगर आपका लेमा अब भी न समझ में आया हो आपको तो हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि गांव में आप रहते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, एक कथन सिद्ध हुआ, इससे दूसरा कथन ये सिद्ध हो जाएगा कि 13 दिन बाद आपको पूरी मिलेगी। अगर आपकी बाबू सोना जो है वो कह रही है कि हमको नींद आ रही है, इसका मतलब है कि किसी दूसरे का मैसेज आ चुका है। या फिर कोई और लड़की है जो आपसे कहती है कि आज से पहले हमने किसी से बात नहीं किया है आज तक, इसका मतलब आपका कटने वाला है। यही लेमा है। आप लेमा को समझ लीजिए, आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर मजाक हो जाएगा। तो जो इस चैप्टर का पहला सवाल है वो है, पहला या फिर कोई भी हो, हम आपको बस एक सवाल बताएंगे, आप उसकी सहायता से पूरा का पूरा सवाल समझ जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको एक कोई भी सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम किसी कोई क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखते हैं हल। अब इसके बाद क्या करना है, जो पहला स्टेप है, जो भी यहाँ दिया रहे, या तो ये दिया रहे अपरिमेय संख्या है तो ठीक इसका उल्टा मान लीजिए परिमेय संख्या है। अगर दिया रहे कि परिमेय संख्या है तो उसका उल्टा मान लीजिए अपरिमेय संख्या है। तो मानिए लिखिए माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की स्पेशलिटी होती है कि हम इसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वो भी P बाई क्यू जो होगा, ये जो P और Q
सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी सह अभाज्य, यानी जिसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और एक पूर्णांक है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये होता है हमारा परिमेय संख्या होने की प्रॉपर्टी। तो अब हम करेंगे, अब इन हम सब इसके बाद 2 स्टेप हो चुके हैं। तीसरा स्टेप है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कीजिएगा तो एक तरफ हो जाएगा 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर और एक तरफ हो जाएगा p/q का स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 5 रूट हट जाएगा 5 का स्क्वायर करने पे और यहाँ पर हो जाएगा p/q, p स्क्वायर और q स्क्वायर। अगर हम इधर इस q स्क्वायर को इस साइड भेज दे तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तक आप आ चुके हैं। अब ये देखिए, जो p स्क्वायर है ये 5 से विभाजित हो रहा है। ये अगर इस साइड आए तो 5 को p स्क्वायर को विभाजित कर दे। चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहाँ पर ये जो p है ये 5 से विभाजित हो जाएगा, इसमें 5 का गुणनखंड होगा। तो ये एक स्टेटमेंट होती है कि चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम चलते हैं दूसरा स्टेप की तरफ। इसके बाद हमें इसके आगे का स्टेप क्या करना है, जो ये हमारा p है इसे p बराबर 5m मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला समीकरण पूरा उठाकर, √5 इज इक्वल टू p के जगह पर लिखना है हमें 5m/q। अब हमें फिर से इन दोनों पक्षों का वर्ग करिए। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 5 और ये होगा 25m/q स्क्वायर, और जो 5m है 25m का मान जो है जो ये q स्क्वायर है, अब इसको भेज देंगे इस साइड तो यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m। अब q स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू 25/5m। 5 से 5 टाइम ये कट जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5m। अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, ये जो q स्क्वायर है ये 5 से विभाजित हुआ है। चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। और हमने माना था कि
पी और क्यू एक सअभाज्य है, यानी इन दोनों का जो HCF है वो एक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो P है ये भी 5 से विभाजित हो गया, जो Q है ये भी 5 से विभाजित हो गया। अतः हमारी इसका मतलब है कि हमने जो पहले मान के चले थे वह गलत साबित हो गया है। अब हमें लास्ट स्टेप लिखना है। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित हुई। तो जो हमने माना था ये भी गलत हो जाएगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसका मतलब हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही है आपकी प्रूफिंग। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको न भी समझ में आया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपको ये समझ में भी ना आया हो तो भी आप स्टेप को याद कर लीजिए कैसे कैसे करना है। इसमें कोई भी न संख्या बदल जाए, यहाँ पर कोई भी संख्या बदल जाए लेकिन पूरे के पूरे स्टेप सेम रहेंगे और उस नंबर को बस बदल दीजिएगा। और इसी तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम के 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं लगभग 99% होती है। तो ये अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक, न समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, और फिर भी न समझ में आए तो इसे याद कर लीजिए। और यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं और आपका पहला चैप्टर भी मैथ का खत्म हो जाता है। और अगर आप अब तक आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे अभी सब्सक्राइबर कम हैं और हम जल्द ही टच करने वाले हैं 1000 सब्सक्राइबर्स को। इस टारगेट के बाद हम आपसे जीवन में कभी भी दोबारा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन तब तक आप पहले अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम।